Assalamu alaikum, dear aspirants. First of all, I would like to introduce myself in front of you all. I'm नबीला ज़मान. बेसिकली मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से है और मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री एमएससी इन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट की 2018 में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट. जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई. आई हैव 2.5 years एक्सपीरियंस ऑफ एज अ फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इन वर्कर वेलफेयर गर्ल्स हाई स्कूल भागटावाला. रिसेंटली जो है मेरी सिलेक्शन हुई है एज अ लेक्चरर 2020 के बैच में और हमारे बैच में टोटल 13,000 कुछ गर्ल्स ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर से सिर्फ 53 गर्ल्स ऐसी थी जो टेस्ट पास कर पाई थी. और उन 53 में जो है वो उनका जब इंटरव्यू हुआ लाहौर में तो उन सब में उन्होंने फ़ाइनल जो सिलेक्शन की वो सिर्फ 21 लड़कियों की और उन 21 में से मेरा ऑल ओवर पंजाब में जो है मेरिट नंबर 5 था. अब मैं आप लोगों से अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इंटरव्यू का. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका की एलिमेंट है, वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने हर सब्जेक्ट या अपनी फील्ड के अंदर क्लियर होते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होता है और आपने इंटरव्यू को एक हवा नहीं बना लेना कि मेरा इंटरव्यू है पता नहीं क्या होगा. आपने सिंपल रिलैक्स रहना है कि ठीक है इंटरव्यू है, मुझसे कुछ भी पूछें तो मैं उसके बारे में आंसर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. आपने जो भी अपना एक स्पेसिफ़िक गेम ले लेनी है या एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट ले लेना है जिस पे आपने अपनी ग्रिप बनानी है. लाइक वो आपसे किसी भी फील्ड से रिलेटेड पूछते हैं या ये पूछते हैं कि आपकी फ़ेवरेट गेम कौन सी है या आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप ये बता सकें कि मेरी फ़ेवरेट गेम ये है और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट ये है या मैं इस लेवल पर खेल चुकी हूँ. तो वो आपसे फिर उसी सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे से वो कुछ भी पूछ लें तो मैं उसके बारे में आंसर कर सकती हूँ. तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई मैंने वहाँ पे पैनल में 3 बंदे बैठे थे. उन तीनों से मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर. उन्होंने मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट. तो फिर मैं बैठ गई. उन्होंने मुझे कहा कि जी नबीला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया. मैंने अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में रेडी किया हुआ था और मैंने उससे जो है वो बताना स्टार्ट किया. उसके बाद जो है अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में 5 से 6 लाइनें बोली ही थी तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, इट्स ओके. फिर जो पीपीएससी के मेन पैनल में जो पर्सन होते हैं, मेन पर्सन जो होता है पीपीएससी का, जो बिल्कुल आपके फ्रंट पे बैठे होते हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि जी नबीला आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं. तो मैंने उन्हें ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से. तो मैंने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है. फिर मैंने उन्हें ये बताया कि यहाँ से कुछ प्लेयर्स भी निकले हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स, जैसे कि मोहम्मद हफीज़ सरगोदा के हैं. उसके अलावा एजाज़ चीमा. चौथे नंबर पे उनको मैंने ये बताया कि सरगोदा की जो सबसे मेन स्पेशलिटी है ये कि वो सिट्रस फ्रूट में बहुत मशहूर है. उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप है. तो मैंने उन्हें ये बताया कि सरगोदा डिवीज़न है. रिसेंटली कुछ साल पहले ही जो है वो सरगोदा को एज अ डिवीज़न जो है वो डिक्लेयर किया गया है. तो मैंने उन्हें ये बताया कि सरगोदा डिवीज़न है. तो उन्होंने फिर मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अच्छा फिर सरगोदा के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं सरगोदा डिवीज़न के अंदर. तो मैंने उन्हें ये बताया कि सर इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो उन्होंने पूछा कौन कौन से. फिर मैंने उन्हें ये बताया कि सबसे पहले इसमें आता है खुशाब. फिर मैंने बताया मियाँ वाली. फिर मैंने उन्हें बताया कि बखर. और फिर मैंने उन्हें बताया कि सरगोदा ख़ुद भी एक बज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट है. और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे
यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एज ए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस काम कर रहे हैं, उनकी तरफ रेफ़र कर दिया। हमारे जो पैनल के मेन बंदे थे वो थे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी नबीला, आपने ये कहा कि आप क्रिकेट खेलती रही हैं, तो मेरी बेसिकली गेम जो है वो मैं क्रिकेट फुटबॉल है नेशनल लेवल तक खेलती रही हूँ, और उसके अलावा जो है मैं ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट गेम्स या डिफरेंट लेवल्स पे भी परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने ये बताया कि आप क्रिकेट खेलती रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि फास्ट बॉलर्स के अंदर एक इंजरी होती है ड्यूरिंग बॉलिंग, तो वो कौन सी इंजरी होती है। तो मैंने कहा कि सर वो उनकी शोल्डर इंजरी होती है। तो उन्होंने कहा कौन से मसल्स में। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया कि वो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, रोटेटर कफ मसल्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो फिर मैंने उन्हें ये बताया कि सर रोटेटर कफ मसल्स जो हैं वो 4 हैं, जिनके नाम है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। तो उन्होंने मुझे कहा वेरी गुड। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी नबीला, आप मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने उन्हें ये गेम तो उन्हें ऑलरेडी मेरी पता थी, तो उन्होंने मुझसे सब्जेक्ट मैंने उन्हें बताया कि थ्योरी ऑफ गेम्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत टफ सब्जेक्ट आपने बताया है। कहते फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई बंदा आया है कि जिसने ये सब्जेक्ट बताया हो, थ्योरी ऑफ गेम्स। तो मैंने कहा जी सर मुझे पता है बिल्कुल, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें रोज़ दिन ब दिन आए दिन टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। तो मैंने कहा सर इंशाल्लाह मुझे ये लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से जो है वो बता सकती हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन करें इसके बारे में। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि स्पोर्ट्स में एक टर्म है गैम्बिट, वो कब यूज़ होती है, किस स्पोर्ट्स में यूज़ होती है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि सर ये यूज़ होती है चेस में। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि कब किस टाइम पे इस टर्म को हम यूज़ करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने उनसे सिंपल कह दिया सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक दो स्पोर्ट्स की टर्म्स ऐसी पूछी जो कि मैंने खुद शायद फर्स्ट टाइम सुनी थी। तो उस पर सिंपल मैंने कह दिया कि सर सॉरी आई हैव नो आइडिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे PNF का पूछा, फ्लेक्सिबिलिटी का, तो उसके बारे में वो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे पैनल में एक फ़ीमेल आई हुई थी, तो उनकी तरफ उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कि जी मैडम आप क्वेश्चन पूछें। तो उन मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि जी नबीला आप मुझे बताएं कार्डियोवैस्कुलर जो है वो एंड्योरेंस क्या होता है। तो उसके बारे में मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप उन्होंने पूछा कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करके जो है इसको बढ़ा सकते हैं, एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट बनाया गया है, तो कोई स्पेसिफ़िक एक टेस्ट बता दें इसके बारे में। तो मैंने उन्हें ये बताया कि जी बिल्कुल इसका टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करता है, ये डायग्नोस करता है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप न्यूरॉन्स के बारे में बताएं, न्यूरॉन्स। फिर मैंने उन्हें बताया कि नर्व सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स हमारे ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं और हमारी बॉडी से वापस लेकर जाते हैं ब्रेन में, और ये सारा उन्हें मैंने प्रोसेस बताया। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा, मैंने उन्हें बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। तो उन्होंने पूछा कि आप चलें आप मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बताएं, उन्हें एक्सप्लेन करें। तो मैंने उन्हें मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बताया कि ये ऐसे नर्व सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से मैसेज हमारी बॉडी तक लेकर जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से दी कि लाइक मैं अपना जो हाथ है वो आग के ऊपर रखती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अब मेरे हाथ के साथ क्या होगा, तो मैं जो है मेरी बॉडी क्या करेगी, मैसेज भेजेगी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे ब्रेन में, और फिर ब्रेन से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कि अपना हाथ पीछे हटा लो। तो ये मैंने वहाँ एक एग्जांपल दी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि
ठीक है। उसके बाद उन्होंने पीपीएससी के मेन, फिर जब उन्होंने मुझे रेफ़र किया मेन जो हमारे पीपीएससी के मेंबर थे उनकी तरफ, तो उन्होंने कहा कि नो क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन, ठीक है बेटा आप जाएं। तो बस वहाँ से मैं आ गई। टोटल इंटरव्यू जो है वो मेरा 7 से 8 मिनट का, इतने मिनट्स का ही हुआ था। और आज के लिए बस इतना ही। और आप सब में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में जो है जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आपने मुझसे पूछ लेनी है। और कल परसों तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आप लोगों ने एंट्रेंस किस तरह से करनी है, आप लोगों ने आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपका फेस एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह के होने चाहिए, और आप लोगों ने आंसर किस तरह से वहाँ करना है, कॉन्फिडेंस अपना किस तरह से बिल्डअप करना है, और आपकी ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गई। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो अब मैंने मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस। इसका सारा क्रेडिट जो है मेरी कामयाबी का वो मैं अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स को देना चाहती हूँ, और सारा रिवार्ड उनको देना चाहूँगी, और अपने पेरेंट्स की दुआओं को। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए और हर फील्ड के लिए उन्होंने मुझे जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन दी, जिसकी मदद से आज मैं इस जगह पर हूँ। थैंक यू सो मच।